सुंदर बन जंगल में चिंकी तोती और पिंकी चिड़िया नाम की दो सहेलियां रहा करती थी। एक दिन पिंकी चिड़िया अपनी सहेली चिंकी तोती को अपनी बॉयफ्रेंड चिंटू तोते से मिलवाने एक रेस्टोरेंट लेकर आती है। दोनों सहेलियां रेस्टोरेंट में बैठकर चिंटू तोती का इंतजार कर रही होती है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद चिंकी तोती पिंकी चिड़िया से कहती है, पिंकी यार, कहाँ है तेरा बॉयफ्रेंड जिसके चरणों का प्रकाश अभी तक इस रेस्टोरेंट में नहीं पड़ा? कब से वेट कर रहे हैं? अरे चिंकी, थोड़ा सब्र कर ले, बस आते होंगे। मैं अभी उनको कॉल करती हूँ। चिंकी, थोड़ा सब्र कर ले, बस आते होंगे। मैं अभी उनको कॉल करती हूँ। इतना बोलकर पिंकी चिड़िया चिंटू तोते को कॉल करने वाली होती है। जितने में चिंटू तोता रेस्टोरेंट में आ जाता है और पिंकी से कहता है, सॉरी माय स्वीट हार्ट, रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, इसीलिए कैब बुक करके यहाँ तक आया। सॉरी। इट्स ओके चिंटू, हम भी अभी आए हैं। 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। पिंकी, तू झूठ क्यों बोल रही है? चिंकी तो पागल है, कुछ भी बोलती है। चिंटू जी, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड चिंकी तोती है। हेलो चिंकी। हाय। वैसे मुझको बहुत जोर से भूख लग रही, क्या हम कुछ ऑर्डर कर सकते हैं? हाँ चिंकी, क्यों नहीं। इतना बोलकर चिंटू तोता सबके लिए कुछ खाने के लिए ऑर्डर करता है। चिंकी तोती को पहली नजर में चिंटू तोता काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। चिंकी तोती नजर भरकर चिंटू तोते को देखती रह जाती है। कुछ देर बाद सब खाना खाने के बाद अपने अपने घर जा रहे होते हैं। तभी चिंटू तोता पिंकी चिड़िया से कहता है, पिंकी, ये लो तुम्हारे लिए डायमंड का हार, तुम्हें काफी टाइम से चाहिए था ना? वाह, कितना खूबसूरत है। थैंक यू सो मच चिंटू। तुमसे कम खूबसूरत है। चलो अब मैं चलता हूँ, तुम ध्यान से घर जाना और घर पहुँचते से मुझे कॉल कर देना। वैसे चिंकी, तुमसे मिलकर भी अच्छा लगा। बाय। इतना बोलकर चिंटू तोता वहाँ से चला जाता है। पिंकी चिड़िया और चिंकी तोती भी अपने घर वापस आ जाती हैं। इसी तरह कुछ समय बाद पिंकी चिड़िया के घर वाले पंडित जी से अपनी बेटी की शादी की तारीख निकलवाते हैं। एक दिन चिंकी अपने फोन में चिंटू तोते की फोटो देखकर खुद से कहती है, चिंटू, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ। मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। जैसे तुम पिंकी का ख्याल रखते हो, उसकी छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखते हो, मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। अब तो बस मुझे किसी भी कीमत पर तुम्हारी ही पत्नी बनना है। इसके लिए मुझे चाहे अपनी सहेली को भी रास्ते से क्यों ना हटाना पड़े। अब जैसे जैसे पिंकी चिड़िया और चिंटू तोते की शादी का दिन नजदीक आ रहा होता है, वैसे वैसे चिंकी तोती चिंटू तोते को पाने के लिए पागल होती जा रही थी और उसका ये पागलपन बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही एक दिन चिंकी पिंकी से कहती है, पिंकी, तुझको पता है मैं एक लड़के से बेहद प्यार करती हूँ, पर मेरे प्यार के बीच में कोई आ रहा है। अच्छा, लेकिन कौन है वो जो तेरे प्यार के बीच में आ रहा है? जरा मुझको भी तो बता। और तू किससे प्यार करती है, उस पक्षी का नाम भी तो बता। अच्छा, तो तू जानना चाहती है कि मैं किससे प्यार करती हूँ? मैं चिंटू तोते से प्यार करती हूँ और तू ही है जो हमारे प्यार के बीच में आई। आई एम सॉरी पिंकी, तुझे चिंटू और मेरे बीच से हटना होगा। अपनी बेस्ट फ्रेंड के मुंह से ये बात सुनकर पिंकी हैरान रह जाती है। क्या चिंकी, तू ये क्या बोल रही है? मैं चिंटू से बेहद प्यार करती हूँ, मेरी और चिंटू की शादी होने वाली है। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर मेरी जगह कैसे ले सकती है? तुझको ऐसा बोलते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही? आई एम सॉरी पिंकी, मुझे माफ कर देना, मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इतना बोलकर चिंकी तोती पिंकी चिड़िया को जान से मार देती है। जब पिंकी चिड़िया की मौत की खबर घर में सबको लगती है, सब बहुत परेशान हो जाते हैं और अब चिंटू तोता बहुत अकेला रहने लगता है। चिंटू तोते के अकेलेपन का फायदा उठाकर चिंकी तोती चिंटू को सहारा देने लगती है। इस तरह धीरे धीरे करके चिंटू तोता चिंकी तोती के प्यार में चिंकी चिड़िया को भूलने लगता है और फिर कुछ ही महीनों बाद चिंटू तोता चिंकी तोती से शादी कर लेता है। चिंटू तोते को अपने पति के रूप में पाकर चिंकी तोती बहुत खुश होती है और घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती है। इसी तरह हंसी खुशी सब एक साथ रहने लगते हैं और पिंकी चिड़िया की मौत सबके लिए एक रहस्य बनकर रह जाती है। बहुत ज्यादा गरीब था, लेकिन वो बहुत ज्यादा मेहनत मजदूरी किया करता था, क्योंकि उसको अक्सर अपनी बेटी मिनी चिड़िया की शादी की चिंता सताया करती थी, क्योंकि मिनी कालू से भी ज्यादा काली थी, जिस कारण उसका कहीं रिश्ता पक्का नहीं होता था। लोग उसके काले रंग को
को देखकर उससे शादी करने से मना कर देते। इसी कारण कालू को हमेशा अपनी बेटी मिनी की चिंता सताती रहती। वो मिनी काफी ज्यादा पढ़ी लिखी और समझदार भी थी, लेकिन फिर भी अक्सर लोग उसके गुणों को पीछे छोड़ उसके रंग को देखकर उसे स्वीकार नहीं करते। ऐसे ही एक दिन कालू कुछ क्रीम और पाउडर लेकर अपनी बेटी के कमरे में जाकर उसे देते हुए कहता है, मिनी बेटा, ये मैं तेरे लिए क्रीम लेकर आया हूँ। काफी महंगी क्रीम है, इसे लगा। सुनने में आता है कि ये काफी अच्छा असर दिखाती है। अगर तू इसे नियम से लगाएगी तो शायद 15 से 20 दिनों में तेरे रंग में कुछ असर दिखेगा। बेटा, तेरी माँ तो जिंदा नहीं है, इसीलिए मुझे तेरी माँ और बाप दोनों बनकर तुझे पालना पड़ता है। पापा, आप अभी कैसे बात कर रहे हैं? और आपको तो पता है ना हमारी सिचुएशन कैसी है। उसके बाद भी आप इतनी महंगी क्रीम लेकर क्यों आए? भगवान ने मुझे नेचुरल काला बनाकर भेजा है, तो ये केमिकल वाले मुझे क्रीम गोरा नहीं कर पाएंगे पापा। और मुझे उससे कभी शादी नहीं करनी जो बाहर ही मेरे रूप को पसंद करे। मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे रंग को नहीं, बल्कि मेरे गुणों को मेरे मन से, मेरे दिल से प्यार करे। मैं जानता हूँ बेटा, लेकिन आज का जो समय है ना, इस समय में लोग ऐसे नहीं मिलते। ज्यादातर लोग आपके सिर्फ रंग से प्यार करते, उसके बाद ही वो आपको पूरे मन और दिल से प्यार करेंगे। हाँ तो ठीक है ना बाबा, फिर मुझे शादी वादी नहीं करनी। ऐसी जिसको पहले मेरा रंग पसंद है, मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा है मेरी जिंदगी में जो सबसे पहले मुझे पसंद करे, मेरे रंग को नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन ये क्रीम तो लगा ले बेटा तू। नहीं पापा, मैं कोई क्रीम नहीं लगाने वाली। और हाँ, इस क्रीम को वापस करके आप अपने लिए दवाइयाँ ले लो। दिन रात मेहनत करते हो इसीलिए कि आप मेरे लिए इतनी महंगी महंगी क्रीम ला सको। इन क्रीमों से कुछ नहीं होता बाबा। ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं ना, ये क्रीम का झूठा प्रचार करते हैं और कुछ नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार फिर मिनी चिड़िया को देखने के लिए कुछ लोग आते हैं और वो लोग उसके रंग को देखकर उसकी शादी करने से उसे मना कर देते हैं। ये सब देखकर कालू की उम्मीद और ज्यादा टूटती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन कालू जंगल में बैठकर अपनी बेटी की शादी के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ पर एक जादूगरनी आती है और वो जादूगरनी कालू से कहती है, क्या बात है, मैं देख रही हूँ तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। मैं एक जादूगरनी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जरूरतमंद लोगों की मदद करना, लेकिन मेरी परेशानी का कोई हल नहीं। मैं बहुत परेशान हूँ अपनी बेटी की शादी को लेकर। मैंने बहुत सारे रिश्ते देख लिए, लेकिन कोई भी मेरी बेटी से शादी करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि मेरी बेटी दिखने में मुझसे भी ज्यादा काली है, जिस कारण हर कोई उससे शादी करने से मना कर देता है। तुम चिंता मत करो, मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारी परेशानी का हल जरूर निकाल दूंगी। सब ऐसे ही कहते हैं कि वो मेरी मदद करेंगे। मैंने ना जाने कितने क्रीम पाउडर अपनी बेटी को खरीद कर दिए, लेकिन मेरी तो बेटी लगाने को ही तैयार नहीं होती। उसका कहना है कि कोई उसके मन से प्यार करे उसे, ना कि कोई रंग से। अरे आजकल कहीं ऐसा होता है क्या? तुम्हारी बेटी बिल्कुल सही कह रही है और तुम चिंता मत करो, तुम अपने घर जाओ। अगली सुबह तुम्हारे लिए एक नई उम्मीद लेकर आएगी, ये मेरा वादा है। ये सब कहने की बात है, मुझे अब इन चीजों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। मैं चाहता हूँ कि कैसे भी करके मेरी बेटी की शादी हो जाए। ठीक है, मैं अपनी जादू की शक्ति से तुम्हारी बेटी को गोरा कर दूंगी। शादी के कुछ दिनों बाद वो अपने पहले जैसे रंग में आ जाएगी। उसके बाद उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। इतना बोलकर जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद कालू भी अपने घर आ जाता है। कालू जादूगर कमला कबूतरी के साथ रहती थी। रानू तोती के पति का देहांत हो गया था। वो अब अपनी सास की देखभाल करती और घर का काम संभालती। कमला कबूतरी कहती है, अरे बेटा, तू कब तक मुझ बूढ़ी को संभालेगी? अभी तो तेरी खेलने और कूदने की उम्र है, तू दूसरी शादी कर ले। लेकिन रानू तोती कहती है, नहीं बाजी, अब आप ही मेरी जिंदगी हो, अब मैं आपका ही ख्याल रखूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीते और रानू तोती बाजार जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक घायल तोता दिखाई दिया। वो उसके पास गई और उससे पूछने लगी, आपकी ये हालत कैसे हुई?
राजू तोता कहता है, वो क्या हुआ कि मैं बाजार जा रहा था और रास्ते में दो लुटेरों ने मुझे पकड़कर लूट लिया और बहुत मारा। रानू तोती उसे अपने साथ घर लेकर आती है और अपनी सास को सारी बात बताती है। उसे कुछ खाने को देती है और साथ में उसकी मरहम पट्टी भी करती है। ऐसे ही समय बीतता गया और राजू तोता अब पूरी तरह से ठीक हो गया। एक दिन की बात है, रानू तोती घर का काम कर रही होती है। तभी राजू तोता उसके पास आता है और कहता है, रानू जी, मैं ना आपसे प्यार करने लगा हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगी? रानू तोती सटीक से एक थप्पड़ राजू तोता को मारती है और कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब बात करने की? मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। भले ही मेरे पति अब इस संसार में नहीं है, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती। आप ना अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और यहाँ से चलते बनिए। इतना कहकर रानू तोती वहां से चली जाती है। लेकिन उनकी सारी बातें कमला कबूतरी सुन लेती है और वो अपनी बहू रानू तोती के पास जाती है और उनसे कहती है, अरे बेटा, क्या कमी है राजू तोता में? और वो तो तुझे इतना प्यार भी करता है। क्या तू जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी? अरे मुझ बूढ़ी को क्या कब निकल जाए। तू दूसरी शादी कर ले बेटा, तुझे मेरी कसम। रानू तोती कहती है, लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं, तुझे मेरी बात माननी है तो बस माननी है। रानू तोती अपनी सास के जिद के आगे झुक जाती है और वो शादी के लिए मान जाती है। फिर कमला कबूतरी राजू तोता से बात करती है और अच्छा सा मुहूर्त निकालकर उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद रानू तोती अपने नए ससुराल की ओर चली जाती है। सुंदरवन के घने जंगलों में टुनटुनी चिड़िया अपनी गरीब माँ के साथ रहती थी। वो जंगल में इधर उधर जाकर कुछ दाने चुगलाती और अपनी बूढ़ी माँ को खिलाती। एक दिन उसकी बूढ़ी माँ कहती है, अरे बेटा, तू कब तक मुझ बूढ़ी को खिलाती रहेगी? अब तेरी भी उम्र हो गई है, तू शादी कर ले बेटा। टुनटुनी चिड़िया कहती है, अगर मैं शादी कर लूंगी तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? इतना कहकर वो जंगल में चली जाती है या कि माँ का देहांत हो गया। टुनटुनी चिड़िया बेचारी फूट फूट कर रोई। माँ के देहांत के बाद उसके रिश्तेदारों ने टुनटुनी चिड़िया को यह सोचकर उसकी शादी करवा दी कि वह उन पर बोझ न बने। बेचारी टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के सदमे से उभर भी नहीं पाई थी कि उसे पता चला कि उसका पति एक शराबी है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौवा घर आता है और कहता है, अरे टुनटुनी, चल जा, मेरे लिए पाव भाजी लेकर आ मार्केट से। टुनटुनी चिड़िया कहती है, अजी, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। कालू कौवा कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अभी की अभी पाव भाजी खानी है तो खानी है। और हाँ, साथ में मेरे लिए एक देसी दारू की बोतल भी लेते आना। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया करती भी तो क्या करती, उसके पास उसकी माँ के दिए हुए कुछ गहने थे। वो उन्हें बेचकर वो सारा सामान लेकर आती है। ऐसे धीरे धीरे करते करते घर की सारी जमा पूंजी भी खत्म हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया कहती है, अजी सुनिए, आप तो कुछ कमाते भी नहीं हो और सारा का सारा पैसा शराब में उड़ा देते हो। घर में राशन भी नहीं है, आपको क्या बनाकर खिलाऊं? कालू कौवा कहता है, मैं तो भाई कुछ नहीं जानता, मुझे तो बस खाने से ही मतलब है। एक दारू की बोतल हो, साथ में चखना हो, आहा आ, मजा ही मजा है, मजा ही मजा। टुनटुनी चिड़िया की बात का
कालू कौवे पर कोई असर नहीं पड़ता। टुनटुनी चिड़िया सोचती है अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह तो रोड पे आ जाएगी। ऐसे ही थोड़ा सा समय बीता और कुछ जगह काम मांगने पर टुनटुनी चिड़िया को एक दुकान पर काम मिल जाता है। वो वहाँ पर काम करती है और घर आकर अपने शराबी पति की देखभाल भी करती है। लेकिन उसका पति टुनटुनी चिड़िया का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। ऐसे ही समय बीतता गया और टुनटुनी चिड़िया गर्भवती हो गई। गर्भवती टुनटुनी चिड़िया को जब लोग काम पर जाते हुए देखते तो लोग कालू कौवा को ताना मारते। अरे देखो देखो कैसा निठल्ला पति है, देखो गर्भवती पत्नी से काम करवाता है और खुद लेटे लेटे मजे करता है। कालू कौवा जहाँ भी जाता हर जगह उसकी यही कहकर बेइज्जती होती थी। यह सब सोचकर वो घर वापस आता और शाम को टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी कभी कदर नहीं की। मुझे पता है कि जो तुम कर रही हो वो मुझे करना चाहिए था, लेकिन ये शराब की वजह से मैं अपना आपा ही खो बैठा। मुझे माफ कर दो, आगे से मैं तुम्हारा हमेशा ध्यान रखूंगा। इतना कहकर कालू कौवा रोने लगता है। टुनटुनी चिड़िया कहती है, अगले दिन से कालू कौवा काम पर जाने लगता और टुनटुनी चिड़िया घर में आराम करती है। राखी चिड़िया की मौत हो जाने से टुनटुनी चिड़िया बिखर जाती है। बंटी कबूतर से अपनी बेटी का दुख देखा नहीं जा रहा था। तभी एक दिन वो सुंदरी चिड़िया से शादी कर लेता है। देखो सुंदरी, मैंने तुमसे शादी अपनी बेटी टूही के लिए की है, तो तुम मेरी बेटी का खुद की बेटी समझकर ख्याल रखना। ठीक है बंटी जी। थोड़ी देर बाद बंटी कबूतर बाहर काम पर चला गया। टूनी चिड़िया अपने खिलौने के साथ खेल रही होती है, इसलिए वो सुंदरी चिड़िया के पास नहीं गई। जब सुंदरी चिड़िया ने देखा कि टूनी उसके पास नहीं आई तो वो गुस्से में टूनी के पास गई और वो टूनी के खिलौने घर से बाहर फेंक देती है और टूनी को भी वो मारने लगती है। टूनी चिड़िया रोते हुए घर का सारा काम करने लगी। वो बर्तन मांजने का काम करती, मगर उससे बर्तन साफ नहीं होते। रात को जब बंटी कबूतर घर वापस आया तो टूनी चिड़िया ने उसे सारी बात बताने की कोशिश करी, मगर सुंदरी चिड़िया ने उसे बताने ही नहीं दिया। वो बंटी कबूतर के सामने टूनी चिड़िया से लाड प्यार दिखाने लगी। यूं ही दिन बीतने लगे। एक दिन सुंदरी चिड़िया टूनी चिड़िया को किसी बात पर डांट रही होती है। तभी यह सब कुछ बंटी कबूतर देख लेता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि कभी कभी सुंदरी चिड़िया उसकी बेटी को मारती भी है। और बंटी कबूतर सुंदरी चिड़िया के पास जाकर उसे खूब जोर से तमाचा मारता है। तो मैंने तुमसे इसलिए शादी की थी क्या
कि तुम यहाँ आकर ऐश करो और मेरी बेटी को मारो। मैंने तुम्हारा घिनौना चेहरा देख लिया है सुंदरी, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं अपनी बेटी टूनी की परवरिश अकेले ही कर लूंगा। मर जा तू भी और तेरी ये छोटी डायन भी। इतना बोलकर सुंदरी चिड़िया वहां से चली गई। इसके बाद वे दोनों हंसी खुशी रहने लगे। अपनी सास और अपने पति के साथ रहती थी। रानी चिड़िया को कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उसकी सास हमेशा उसको ताना मारती रहती। अरे कलमुड़ी कहीं की, एक बारिश तो दे नहीं सकती। पता नहीं किस घड़ी इसकी शादी मेरे बेटे के साथ हो गई। मनहूस कहीं की। रानी चिड़िया की सास हमेशा रानी चिड़िया को सताती रहती और वो अपने बेटे को भी उसकी पत्नी के खिलाफ भड़काती रहती थी। एक दिन कालू कौवा और रानी चिड़िया का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और मौके का फायदा उठाकर कालू कौवा ने रानी चिड़िया को घर से बाहर भी निकाल दिया। रानी चिड़िया काफी दिनों तक जंगल में इधर उधर भटकती रही, लेकिन वो करती भी तो क्या करती, क्योंकि मायके वालों ने भी उसका साथ नहीं दिया था। वो जंगल में इधर उधर घूमकर कुछ दाने चुगलियां करती, लेकिन कब तक वो अपने आप को इस तरह जंगल में भटकने देती। उसने सोचा, नहीं, मैं ऐसे इधर उधर नहीं भटक सकती। मुझे अब कुछ काम करना होगा। मुझे आत्मनिर्भर बनना होगा। इतना सोचकर वो काम ढूंढने के लिए निकल जाती है और उसे एक दुकान पर काम भी मिल जाता है। कुछ महीने काम करने के बाद वो कुछ पैसे भी इकट्ठा कर लेती है और साथ में बारिश का मौसम भी आने वाला होता है, तो वो अपना एक छोटा सा घर बनाने को सोचती है। क्योंकि रानी चिड़िया काफ़ी गरीब थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए वो अपने लिए एक प्यारा सा मिट्टी का घर बना लेती है और उसी में अपना जीवन भी बिताने लगती है।